झोली नहीं भरा, झोली नहीं भरा। बहुत बढ़िया। हौसलों के तर्कश में कोशिश का तीर जिंदा रखो। हौसलों के तर्कश में कोशिश का तीर जिंदा रखो। हार जाओ चाहो जिंदगी में सब कुछ, लेकिन जीतने की उम्मीद जिंदा रखो। जो आदमी जीतने की उम्मीद अगर जिंदा रखेगा तो कभी भी पीछे नहीं हट सकता है, कभी किसी के बात से निगेटिव नहीं होता। नाम एस.डी. यादव है, मैं बिहार से हूँ, मधुबनी जिला लौकी बाजार से। पिछले 29 साल से दिल्ली में रहता हूँ और कुछ सालों से आईएमसी बिजनेस को सीख रहा हूँ आप लोगों के बीच में। और ये सीखते सीखते मुझे पता नहीं चला, मैं परसों जब अपने डैशबोर्ड को खोला तो हिंदुस्तान का कोई ऐसा राज नहीं जहां पर आज मेरा टीम नहीं। हिंदुस्तान के हर राज्य आप बेशक सुपरस्टार रहेंगे, लेकिन आपके क्राउन प्रेसिडेंट को भी तैयार कर सकते हैं। और बहुत अच्छा भी मनोज जी बता रहे थे, कुछ लोग बोल रहे थे जो इस डेयरी को चलने नहीं दिया जाएगा, ये बात सच्चाई है। जो पहली सरकार डीडी है ना, एस.डी. यादव का देन है, उस डीडी पे 204 लोगों का बिल कर देगा। जब तिलक नगर में पहला वो खुला था ना, तो वहाँ पे 5 लोग नहीं पहुंचता था, लेकिन एस.डी. यादव अगर तिलक नगर में लोगों को भर सकता है, शादीपुर पटेल नगर में भर सकता है, तो एस.डी. यादव का वादा है ज्यादा नहीं, महीना दिन रुक जाइए, इस हॉल में लोग आ नहीं पाएगा, सब इस हॉल को और बड़ा हॉल लेना पड़ेगा। ये गहरा बड़ा हॉल लेना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग बिजनेस नहीं करते हैं, रिलेशन बढ़ाते हैं। और जब रिलेशन बनाइएगा तो अमीर कुमार जैसे, यादव जी जैसे लोग हनुमान की तरह बन करके जब भजनपुरा और गोखोरपुरी से आ सकते हैं, खजूरी से आ सकते हैं, तो आपको क्या लग रहा है कि नरेला और बवाना से लोग नहीं आएगा? वो बात छोड़ दीजिए, कौन चला पाएगा नहीं चल पाएगा वो हम लोगों के अंदर है, हम लोग के अंदर क्वालिटी है। हम लोग बिजनेस कम बनाते हैं, रिलेशन ज्यादा बनाते हैं। और रिलेशन का वजह ये कैसा है, जो आज हिंदुस्तान का कोई सा राज नहीं जहां पर मेरा घर नहीं। मेरे बाप दादा ने भी शायद हिंदुस्तान के हर राज्य में नहीं पहुंचा है, लेकिन आज मैं हिंदुस्तान के किसी भी राज्य में जाता हूं तो वहां पर सम्मान के साथ अपने बेटे जैसे, अपने भाई जैसे लोग सम्मान करते हैं। और ये केवल आईएमसी बिजनेस में ही संभव है, बाकी किसी काम में संभव नहीं। ये तो रहा तो हम 29 साल से दिल्ली में है। आज से अगर 22 साल पहले की बात करेंगे तो 22-23 साल पहले एक पड़ोसी दूसरे पड़ोसी को नहीं जानते थे, सकूरपुर गाँव रानीबाग के लोग ठीक से नहीं जानते थे। आज हिंदुस्तान के हर राज्य में बेशक मैं पहुंचा या नहीं पहुंचा, लेकिन एस.डी. यादव के नाम से जरूर जानते हैं और वहां सम्मान से इंतजार करते रहते हैं। ये केवल आईएमसी बिजनेस है। आज मुझे बताइए, आपसे मेरा कोई रिश्तेदारी थोड़ी था। आप रहने वाले कहाँ के? मनोज जी के जो ससुर जी है, केवल मेरे बात से मोटिवेट होकर के लाखों रुपए लगा दिए। तुरंत बोला अगर यह आदमी, क्योंकि मैं उनका पड़ोसी नहीं था, रिश्तेदार नहीं था, अगर यह इंसान बता रहा है तो यह जरूर अच्छा चीज है, और लाख रुपए लगा के तुरंत आउटलेट करके बिजनेस को स्टार्ट करेंगे। तो मेरे कहने का मतलब, इस बिजनेस में आपको अपनों से ज्यादा अनजान लोग विश्वास करेंगे और अनजान लोग आपके साथ आएंगे। चलिए अब बात करते हैं आईएमसी बिजनेस, जो आईएमसी कंपनी का जो प्रोडक्ट है उसको क्यों यूज करेंगे हम लोग। अभी जो शैलेश कुमार जी बता रहे थे और बढ़िया, तो हम लोग को 4-5 फायदा मिलता है, लेकिन 5 फायदा में जो सबसे पहला फायदा है, मेरे ख्याल से ये सबसे दुनिया की बड़ी उपलब्धि है। क्या? सबसे पहला फायदा, सबसे इम्पोर्टेंट, यहाँ पर बैठे जितने लोग हैं, सबसे इम्पोर्टेंट हमारे आपके लिए क्या है? मैं हर मीटिंग में यही पहले बताता हूँ, क्योंकि अगर ये सही नहीं है ना, लाखों करोड़ रुपया आपके अकाउंट में पड़ा हो और 4 रुपए फिर आप लेते हो, पैसा कुछ कर सकते हो? अयोध्या मेरा मीटिंग था, लगभग 500 लोगों का। मैंने पूछा सबसे इम्पोर्टेंट इंसान के लिए क्या है? एक नौजवान बच्चे खड़ा होकर के बोला सबसे इम्पोर्टेंट पैसा है। मैं कहा अगर पैसा है तो ठीक है, आपके अकाउंट में 5 लाख रुपए डलवा देते हैं और आपका जो शुगर लेवल है 550 करवा देते हैं। और एक प्लेट में 4 गुलाब जामुन, 4 रसगुल्ला रख दे, क्या खाएंगे, पैसा या गुलाब जामुन? बोला सर कुछ भी नहीं खा पाएंगे। मैं कहूँ पैसा का क्या वैल्यू रह गया? तो सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे पूरी दुनिया एक तरफ और हमारा जो स्वास्थ्य है वो एक तरफ। ये मैं नहीं कहता हूँ, रामायण, गीता, कुरान, बाइबल में लिखा है, स्वास्थ्य ही संपत्ति है। सही बोला करो, बोला। अब ये स्वास्थ्य ही संपत्ति है, तो ये स्वास्थ्य स्वस्थ कैसे रहेंगे? सबसे इम्पोर्टेंट आप लोगों ने भी बोला है, स्वास्थ्य से बढ़ के कुछ नहीं इस दुनिया में, स्वास्थ्य ही संपत्ति है। लेकिन
स्वास्थ्य को स्वस्थ रखने के लिए 3 महत्वपूर्ण चीज है। शुद्ध हवा, दूसरा शुद्ध पानी और तीसरा शुद्ध भोजन। 3 चीज, शुद्ध हवा, शुद्ध पानी और शुद्ध भोजन। अगर ये तीनों चीज हमारा शुद्ध नहीं है तो हम स्वस्थ कभी भी नहीं रह सकते। रह सकते हैं क्या? नहीं है। क्या ये आज तीनों चीज शुद्ध है? नहीं है। तीनों चीज शुद्ध है? नहीं है। यहाँ पर कोई इससे पहली बार आया है जो अभी तक डेमो नहीं देखा एलोवेरा का? एलोवेरा का डेमो नहीं देखा तो ऐसे चलिए। अभी हम लोग जब भी सांस लेते हैं ना, ये जो हवा है, जब भी हम लोग सांस लेते हैं तो 7000 से ज्यादा केमिकल हवा में उड़ रहा है, लेकिन हमें आपको दिखाई नहीं दे रहा। और यहाँ पर बैठे हुए जितने भी लोग हैं और बाहर भी जितने लोग हैं, सबके पेट के अंदर लगभग 28 फीट का आंत है। और जब भी सांस लेते हैं उस 28 फीट के आंत में ही सब कुछ जाता है। चाहे हम सुबह खा रहे हैं, दोपहर खा रहे हैं, रात खा रहे हैं, हवा पी रहे हैं, पानी पी रहे हैं, दूध पी रहे हैं, जितना भी चीज ले रहे हैं सब कहा जा रहा है 28 फीट के आंत में। अब मुझे ये बताइए, अभी 30 तारीख को ओपनिंग हुआ, मैं कल ही रामचंद्र सर को बोल रहे थे, सर इसमें पोछा लगवाइए, गंदा हो गया। मतलब 3 दिन में अगर ये हॉल गंदा हो सकता है, ये दीवार गंदा हो सकता है, तो हमारा आपका जो 28 फीट का अंदर में आंत है, बचपन से लेके अब तक जितने भी चीज हम आप खाए हैं, क्या हम लोग कोई ऐसा झाड़ू बनाए हैं? तो रोज दांत तो मलते हैं, लेकिन आप लोग कोई ऐसा झाड़ू रोज सुबह डालते हैं क्या? डालते हैं? या कोई ऐसा हुआ चलो महीना में काम करते हैं, एक संडे को जैसे छुट्टी मनाते हैं ना लोग, तो एक संडे को काम करते, सारी आंत को बाहर निकालते हैं, वॉशिंग मशीन में डाल करके धुलाई करके फिर अंदर डालते हैं, ऐसा कोई काम करते हैं क्या? हाँ जी। सोच के देखो, कपड़ा 2 दिन के बाद बदबू देता है, शरीर पे 1 दिन साबुन नहीं लगाएंगे तो बदबू आएगा, मंजन 4 दिन नहीं करेंगे तो बगल सामने वाला लोग खड़ा नहीं होगा क्योंकि मुंह से बदबू आएगा। 28 फीट का आंत जो हमारे आपके पेट के अंदर है, इसको कौन सी वॉशिंग मशीन में धुलाई करते हैं, इसमें कौन सा झाड़ू पोछा लगाते हैं जो हमारी आंत सफाई हो। और इसीलिए टीवी पर एड आता है, पेट सफा तो इसीलिए आता है। और सारी बीमारी का जड़ हमारा पेट है। तो क्या आप लोग ऐसा डेमो देखना चाहेंगे? मैं क्यों सफल होगी आप लोग को समझ में आ जाएगा। यहाँ पर जितने लोग बैठे हुए हैं ना, आज आप लोग को समझ में आ जाएगा। सफल होने के लिए कुछ चीज आपके पास होना चाहिए। अभी जब हम लोग डेमो की बात करते हैं ना, यहाँ पर कितने बैठे हुए जिसके पास डेमो किट है अंदर, देखिए तो वो लोग सफल है ना, जिसके पास है वो सफल है, वो आगे कुर्सी पर बैठेंगे, ये निश्चित है। डेमो किट आप लेवल कौन सा है वो मतलब नहीं रखता है, आपका डेमो किट आपके बैग में होना चाहिए। और ये देखिए, ये डेमो किट है, इसमें सब कुछ तैयार है। क्योंकि बहुत सारे घर में जब हम जाते हैं ना, तो स्टील शीशा के गिलास नहीं मिलता है। मिलता है क्या? कहीं टेक्नीशियन अगर गांव में चले जाएंगे तो 95% घर में ये कांच का गिलास नहीं मिलेगा। ये आपको और कांच का गिलास नहीं मिलता है। मिलता है क्या? नहीं मिलता है। अब जब हम डेमो दिखाने की बात करते हैं, आपके पास ये कांच का गिलास रहेगा ही नहीं, डेमो किसमें दिखाएंगे? हाँ देखिए, तो जो जिसके पास है वो आगे चेयर पे बैठा रहेगा, निश्चित है, उसको कोई उसमें डाउट किन परंतु नहीं रहेगा। अब मुझे बताइए, मैं भी आपको तो यही दिखाना चाहूंगा, जो हम लोग आज जो ये गिलास में दिखा रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। हाँ, ये गिलास में देखिए ध्यान से, ये मेरा दिखाने का एक ही उद्देश्य है, हम आप जितने लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, लोगों के आंख पे जो धूल जमा है ना, ये धूल साफ कर दीजिए आज से आप लोग जाकर। ये डेमो का मतलब होता है, ये जंग लगा हो ना आंख के ऊपर, ये प्रोडक्ट क्यों यूज करना है ये पहले बताइए। बिजनेस बात की बात है, पैसा बात की बात है, पहले स्वास्थ्य को सही करिए। स्वास्थ्य ही नहीं रहेगा तो पैसा क्या करोगे यार? 550 शुगर लेवल लेकर के साला बड़े बड़े पार्टी में जाते हो, गुलाब जामुन देख रहे हो, जी से लार गिर रहा है, खाने का क्या करोगे ऐसे स्वास्थ्य? ये गिलास में दिखाने का मतलब है, ये अभी इसमें हमने जो पानी डाला, अभी ऐसे करें, ये पानी देख रहे हैं, ये पानी और ये गिलास का मतलब, एक बच्चा जब जन्म लेता है तो ऐसे ही साफ सुथरा चमकता रहता है, उस टाइम कोई पोल्यूशन केमिकल डीएपी यूरिया नहीं खाता है। लेकिन ये बेटाडीन है, किसी भी डॉक्टर के पास जब जाएंगे तो सबसे पहले ये रखा रहता है, और इसका एक ही काम है, घाव घूस कटे फटे जले को साफ करना। अब ये इसके अंदर 9 प्रकार के केमिकल है। अब ये जो बच्चा अभी साफ सुथरा पैदा हुआ, जब ये रोटी खाना शुरू करता है, हवा लेना शुरू करता है, सांस लेना शुरू करता है, तो देखिए ये बच्चे को आंख के अंदर किस प्रकार से गंदगी लगता है।
दिख रहा है तो पानी साफ सुथरा था, अभी साफ दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है। अभी ये और गंदा हो गया। अभी दोनों गिलास ऊपर, दोनों गिलास ऊपर आधा रहा, क्योंकि साफ सुथरा था, अभी साफ है क्या? दोनों आधा रहा, दोनों आधा जी। अभी देखिए एकदम साफ सुथरा बच्चा जन्म लिया था, लेकिन बाहर का पोल्यूशन, डीएपी, यूरिया, पेस्टिसाइड, पोटाश खाते खाते किस प्रकार से गंदी हो गई। थोड़ा सा हमने डाला तो इतना गंदा हो गया। बचपन से लेकर अब तक हम लोग जो खा पी रहे हैं कितना गंदा होगा। कोई वॉशिंग मशीन, कोई भी ऐसा डिटर्जेंट पाउडर नहीं बनाया जो हमारे हाथ को साफ करेगा। लेकिन मैं आज आप लोग को दिखा रहा हूं तो हमारी कंपनी कौन सी वॉशिंग मशीन, कौन सी डिटर्जेंट पाउडर और कौन सी झाड़ू पोछा तैयार कर दिया है, जो रोज सुबह सुबह का टीचर में लेते तरह के लोग ये क्या है? एलोवेरा। हम लोग कंजूसी क्या करते हैं पता है? फ्री में जाते हैं तो हमारे बैग में ना डेमो किट होता है, ना एलोवेरा होता है, ना हम डेमो दिखा, खाली बात जितना भी कर लीजिए लंबा लंबा बात करने से लोगों को यहाँ पर नहीं जाता है। अभी यहाँ पर बैठे हुए सब लोग केवल अपने अपनी माँ को याद करिए। माँ का नाम लेंगे तो माँ का फोटो नजर आ जाएगा, आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? माँ का नाम लेते ही माँ का फोटो आपके आंखों के सामने आएगा ना। तो सबके सामने जब ये फोटो दिखाइएगा तब समझ में आएगा एलोवेरा क्या काम करता है। बोलने से काम होने वाला नहीं है। अभी ये सुबह सुबह का रोज ये 30 ml एक ढक्कन अगर आप सुबह सुबह ले लेते हैं, इसका क्या काम है देखिए। ये ढक्कन 30 ml का है और ये 30 ml अगर सुबह सुबह आप अपनी गर्म पानी के साथ अगर सुबह सुबह आप एक ढक्कन ले लेते हैं तो जिस प्रकार से रोज हम अपने घर में पोछा लगाते हैं, झाड़ू लगाते हैं, वैसे हमारी आंतों को चमका देगा। और जिसका कहावत है बुजुर्ग का कारण, जिसका दांत और आंत मजबूत हो तो पत्थर भी खाएगा तो गल जाएगा। अब ये आपने अगर सुबह सुबह ले लिया, जी बैठे, सुबह सुबह आपने ले लिया तो आप कहेंगे क्या सर जितने बार हम खाएंगे उतने बार एलोवेरा पीना पड़ेगा? जी नहीं, एक बार आप सुबह सुबह लेते हैं तो ये एलोवेरा आपकी आंतों के अंदर, पेट के अंदर 24 घंटा से ज्यादा काम करता है। जैसे सुबह में आपने एलोवेरा पिया, उसके बाद फिर ऐसे जार वाला रोटी पानी खाएंगे ना, तो ये एलोवेरा काम करता रहेगा, आपको फिर एलोवेरा पीने की जरूरत नहीं। दोपहर में आप फिर खाना खाएंगे तो ऐसे जार वाला खाएंगे ना। कुछ लोग बोलते सर हम बाहर का कुछ नहीं खाते हैं, तो भी एक साल में 15 किलो से ज्यादा डीएपी या पेस्टिसाइड पोटाश खा लेते हैं हम, आप तो मालूम ही नहीं है। तो दोपहर में फिर खाना खाएंगे तो एलोवेरा अपना काम करता रहेगा। शाम में बाजार चले गए, दिल है कि मानता नहीं, बहुत सारे लोग बोलते जी है कि मानता नहीं, थोड़ा गोलगप्पे खा लेते हैं, है ना, तो वो अगर खाएंगे फिर भी एलोवेरा काम करता रहेगा। और बहुत सारे लोग शाम वाले हैं जिसके बिना नींद नहीं आता, मुस्कान चेंज हो गया। इसको भी लीवर और आप में अगर ये इफेक्ट कर रहा और आप एलोवेरा अगर पी रहे हैं तो उसको भी ये सर्वनाश कर देगा। क्या ये एलोवेरा सबको पीना चाहिए कि नहीं पीना चाहिए? कितने लोग यहाँ पर एलोवेरा पीते हैं सुबह सुबह? सभी लोग पीते तो बीवी किधर जाता है? एलोवेरा सभी लोग पीते हैं, पीना चाहिए। अच्छा मुझे बताइए इसमें कौन सा गला रेतवा कंपनी के काम होगी? किसका गला रेत रहा है एलोवेरा? गला तो आपके आतंकवादी जो अंदर है उसका गला रेत रहा है ना। लेकिन लोग आपको उल्टा पढ़ा देंगे, ये जो एलोवेरा देने आया है आपको लूट कर बर्बाद कर देंगे। क्यों पता है? क्योंकि बहुत अच्छा किसी ने लिखा है जो अगर आयुर्वेद अपनाते हैं तो आप अपने घर की शोभा बढ़ाते हैं, अगर आयुर्वेद को नहीं अपनाते हैं तो बड़े बड़े अस्पताल की शोभा बढ़ाते हैं, जिंदगी आपका किसका शोभा। आज से सभी लोग सबसे पहले दूसरे की छोड़िए, पड़ोसी की छोड़िए, अपनी आंत की सफाई करिए, अपने पेट की सफाई करिए और अपनी आंत को मजबूत करिए। क्योंकि एक मोटरसाइकिल 1 लाख का खरीदते हैं तो मिस्त्री बोलता है 2000 किलोमीटर में सर्विसिंग करो, बोलता है कि नहीं? लोहे के दरवाजा कितना बढ़िया लगाते हैं, पहले मिस्त्री बोलते भैया पैंट कर दो नहीं तो जंग लग जाएगा।
तो लोहे का दरवाजा का इतना चिंता है, मोटरसाइकिल का इतना चिंता है, लेकिन अंदर जंग लग जाएगा उसका चिंता नहीं है। तो ये जो पैंट रंग है ये अंदर में जंग नहीं लगने देगा, और जिसके अंदर में जंग नहीं लगेगा वो कभी भी जल्दी बुढ़ापे नहीं होंगे। आज भी हमारे माननीय डॉक्टर अशोक भाटिया जी 80 साल के हो गए और आज भी स्टेज पे आते हैं तो सत्यम भाटिया जी से ज्यादा बोलते हैं। इसका मतलब सत्यम जी से ज्यादा एलोवेरा पीते हैं। एक बार हम चाहेंगे सत्यम साहब अशोक भाटिया को पीना चाहिए। अब आपने एलोवेरा पी करके आपने हवा को शुद्ध कर लिया। अब आता है पानी। तो पानी में क्या करना है, जब भी आप पानी पिए आपके जेब में हमेशा तुलसी होना चाहिए कि सबके जेब में। पता है हमारा बिजनेस क्यों नहीं चलता, क्योंकि हम तो कंजूस बन गए। लोग बोलते तुलसी पीना चाहिए, अपने जेब में तुलसी नहीं होता। और मीटिंग जब जाते तो ऑफलाइन बोलते सर तुलसी तो आपके जेब में होगा, क्योंकि उसको पता ऑफलाइन के जेब में होता है, तुम दे रहे तुलसी तो आपके जेब में जरूर होगा सर, इसीलिए तो ऑफलाइन जो चेयरमैन और एम्बेसडर बनते हैं। तुलसी हमेशा जेब में रखिए, ये तुलसी का ही देन है, ये तुलसी का ही खूबसूरती है जो आज इतने बड़े ऑफिस में बैठे हुए। मैं चाहूंगा रामायण सर के लिए ये तुलसी से मुलाकात हुआ था जापानी पार्क के कैनोपी में, और जापानी पार्क के कैनोपी ये तुलसी अपने बड़े भाई से भी ज्यादा सगा भाई बना दिया और सामने खड़ा कर दिया है, इतने बड़ा ऑफिस दे दिया। बताइए तुलसी पीना नहीं चाहिए, हम तो कहते तुलसी से नहाना चाहिए लोगों को रोज। अभी मनोज जी बता रहे थे 4 भाई का जोड़ी। मैं आप लोगों को बताऊं, कहानी बहुत लंबा है, बताऊंगा तो 5 बजे तक खत्म नहीं होगा। 4 दिसंबर 2018 जब हरिद्वार में हम लोग थे और हमारा सगा भाई गांव से आ रहा था, ट्रेन में वो डेथ कर गए। सोच के देखिए आईएमसी बिजनेस क्या क्या दे सकता है। 4 दिसंबर 2018 को सगा भाई मेरा डेथ कर गया, और उस भाई को हम गांव नहीं लेके गए, हरिद्वार लेके गए। और जानते हैं 4 कंधा था, वो कौन था? एक थे उत्तर प्रदेश से, एक थे बिहार से, एक थे झारखंड से। 4 स्टेट का 4 कंधा था, और चारों भाइयों ने हम लोगों ने मिल करके अपने सगा भाई का दाह संस्कार किए। वहां पर पूरे आईएमसी परिवार के टीम थे, वहां से आज कई लोग यहाँ पर मौजूद हैं। कई लोग यहाँ पर है जो 4 दिसंबर में हमारे साथ थे। मुझे बताइए ये खूबसूरती इस बिजनेस में क्या क्या नहीं दिया यार। आपका सगा वहां पहुंचता कि नहीं पहुंचता, लेकिन ये आईएमसी की टीम सारे लोग मिल करके दाह संस्कार अपने सगा भाई का हरिद्वार में किए थे, कनखल शमशान घाट में। कनखल शमशान घाट की एक अलग कहानी है। राजा दक्ष की लड़की पार्वती कूद गई थी, जब भोला जी का पूजा नहीं की थी शंकर भगवान को, वही कनखल शमशान घाट है। और वहां पर हम अपने सगा भाई का दाह संस्कार किए थे। और मैं आपको बताऊं, जैसे मेरे कुमार यादव जी बोले तो 1100 विधि करवा दीजिए। ये प्रत्यक्ष बता रहा हूं, आज से 6 महीना पहले की बात बता रहा हूं। जब मैं गांव गया था बिहार से पिछले अभी दिसंबर जनवरी में, तो मैंने एक पिताजी को बोला सर 1100 बीवी का प्लानिंग कर लीजिए, क्योंकि कंपनी 1 लाख नहीं, उस टाइम 2 लाख का बीमा देते थे। 2 लाख का बीमा हमने सर ध्यान दीजिए, कितनी बड़ी बात है। उसने बोला अरे हमारा मत कराइए, हमारा बेटा का करवा दीजिए, फेल होने में तो यही जाता है। जबरदस्ती अपने बेटे का नाम आईडी बनवा दिया और 1100 बीवी का प्रोडक्ट ले लिया, सब कुछ हो गए। और ठीक 1.5 महीना बाद उसका बेटा मोटरसाइकिल से जा रहा था और चौराहे पे जाकर ट्रक जो है एनएच पे जाकर पूरा कुचल दिया और तुरंत खत्म हो गया। अभी पिछले महीना उसको 2 लाख रुपए का चेक उसके घर पे पहुंच गया एक्सीडेंटल इंश्योरेंस। मुझे बताइए दुनिया के ये काम बताइए, सामान खाते खाते बहुत सारे लोग मर गए, कोई पूछता है क्या? तो 1100 बीवी जबरदस्ती किसी का करा देते हैं और उसके परिवार में कुछ हो गया और उसके घर में जब 1 लाख या 2 लाख का चेक जाएगा, जब तक जिंदा रहेगा वो आपको दुआएं देंगे। तो ये काम पुण्य का है और ये काम हम लोग को गर्व से करना चाहिए, लेकिन हम लोग शर्म से करते हैं। तो सबसे पहले अपने जेब में तुलसी रखिए, सुबह उठ करके पानी में, चाय में, जहां भी पानी पीते हैं तुलसी पीजिए, तब क्या होगा आपका पानी शुद्ध हो जाएगा। और अब आता है तीसरा बारी भोजन में। भोजन में सबसे पहले अपने घर का चाय पत्ती राइसिंग नेचुरल प्रस्तुत करा। सबसे पहले भोजन में हम अपने घर का चाय पत्ती चेंज करें। सुबह सुबह सब लोग चाय पीते हैं कि नहीं पीते हैं? हम लोग चाय पीते हैं। मुझे बताइए आज तक इतने सारे चाय पीने से आज तक आप लोगों ने बहुत सारा चाय पिया होगा, बहुत सारे कंपनी के चाय पिया होगा, क्या चाय पीने से आपके घर में पैसा आता है? सर यह जो बिजनेस है ना, लोगों का जरूरी नहीं, लोगों का मजबूरी हो जाएगा। पता है क्यों?
क्योंकि 2 साल 4 साल जैसे अमरीश कुमार यादव जी ने कहा, जो आप 2 साल तक केवल खरीदारी करते रहिए, आप बैठे बैठे चेयरमैन बन जाएंगे। मैं कहता हूं 2, 4, 5 साल रुक जाइए, आने वाले पीढ़ी अपने दादा से क्या कहेंगे पता है? जरूरी नहीं कि उनकी मजबूरी हो जाएगा, बोलेगा अरे मूर्ख दादा, अगर खरीदारी करने से पैसा आता है तो तेरे बाप का क्या जाता है, क्यों नहीं खरीद कर खाया? जो खरीदारी करके जाता है। सुबह सुबह सबसे पहले अपने घर का ये चाय चेंज करिए, क्योंकि ये चाय पीने से क्या होगा, मार्केट के चाय पीने से भूख को मार देता है, भूख नहीं लगता है, गैस बनाता है, आपके लीवर को डैमेज करता है, आपकी आंख को डैमेज करता है। और ये दुनिया का पहला चाय है जिस चाय पे लिखा है इसको चाय के पीने से आपका अल्सर ठीक हो सकता है, आपका बीपी ठीक हो सकता है। तो चाय पे लिखा हुआ है, एक भी चाय पत्ती के पैकेट पे बातें लिखा नहीं होगा। जो पढ़े लिखे ऊपर आज घूम रहे हैं ना, अपने आप को मैं सब कुछ जानता हूँ, मतलब सब कुछ जानता, बेटा इसको खाली पढ़ ले तो समझ में आ जाएगा। लेकिन अपने को नॉलेज होना चाहिए। आपको नॉलेज ही नहीं जो हमारे चाय पे लिखा क्या है, क्योंकि हम सारा खुद ही चाय नहीं पी रहे हैं, हम तो निधि पी रहे हैं, हम तो टाटा और गोल्डी पी रहे हैं। हमारे दिमाग में क्या जहान में भर दिया गया, आईएमसी का चाय तो महंगा है। अभी निधि का चाय पत्ती 50 ग्राम लेने चले जाइए 24 रुपया का है, 250 ग्राम का जोड़िए 120 रुपया का है, अपना चाय 110 रुपया का है। लेकिन अपने दिमाग में भर दिया गया तुम्हारा चाय महंगा है, इसलिए आईएमसी का चाय लेंगे। पीना चाहिए कि नहीं पीना चाहिए? और सबसे पहला अपने घर का ये तेल चेंज करिए। आज हिंदुस्तान में नहीं पूरी दुनिया में 60% से ज्यादा हार्ट अटैक हो रहा है, उसका एक ही कारण जो जिसको हम लोग कड़वा तेल समझ रहे हैं। जो कड़वा तेल समझ के खा रहे, चाहे वो फॉर्चून का हो, चाहे वो पहलवान का हो, चाहे कच्ची घानी हो, जिसको आप कड़वा तेल समझ रहे हो, कड़वा तेल नहीं है। वो बड़े बड़े ट्रकों का जो मोबाइल चेंज किया जाता है, उसमें केमिकल और झाग डाला जाता है। क्या वो तेल हम खाएंगे जो हमारे घर में हार्ट अटैक हो? नहीं। तो अपने घर का ये तेल चेंज कर दीजिए, अपने घर का चाय पत्ती चेंज कर दीजिए, अपने घर का मंजन चेंज करिए। जो पहले बता दिया इस पे क्या लिखा हुआ है और मार्केट में क्या लिखा हुआ है। मार्केट के कोलगेट हो, पेप्सोडेंट हो, टूथपेस्ट हो, जितने भी कोलगेट है सब पे लिखा है 6 ईयर्स में नॉट अलाउड। 6 साल की उम्र का बच्चा नहीं करे। क्यों नहीं करे? उसके अंदर एक केमिकल डाला जाता है जिसका नाम है फ्लोराइड। फ्लोराइड किससे बनता है? जितने भी पशु जानवर मर जाते हैं, जिसका हड्डी खेतों में फेंक दिया जाता है, ट्रक पे लग दिया जाता है, उससे पाउडर तैयार किया जाता है। अब ये क्यों लिखा है? क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, मंजन बंद करते हुए खाते जाता है, मीठा जमा, और ज्यादा खाने से तो कैंसर हो सकता है। क्या हम आप चाहेंगे हमारे घर में कैंसर पैदा हो? नहीं। तो सबसे पहले अपने घर का मंजन चेंज कर दीजिए। और अपने घर का मसाला यहाँ पर देख रहे, इसीलिए हमने इस पोस्टर को यहाँ पे लगवाया। जब भी हम मीटिंग करेंगे तो आपको ये गरम मसाला और आपको लाल मिर्च और हल्दी पाउडर दिखे। अपने घर का मसाला चेंज करिए। आज गैस्ट्रिक का जो 95% लोगों को जो गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है ना, ये मार्केट का मसाला का है।